हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी फास्ट रिवीजन के क्लास में उपस्थित हैं, बिहार स्पेशल, जिसमें हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। और इसमें पहला प्रश्न देखेंगे कि किस विद्वान के अनुसार कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करना था। है ना। कलिंग युद्ध जब हुआ, अशोक सम्राट के जीवन की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और सबसे अनोखी घटना कहा जा सकता है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटती होगी जिसके वजह से आपका हृदय परिवर्तन होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है और हो सकता है कि आपके नज़रियों में भी परिवर्तन दिखाई दे, है ना। इसी तरीके से अशोक सम्राट के जीवन में एक कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध को क्यों हुआ, इसके कारणों में ये कहा गया है कि इसका कारण व्यापार वाणिज्य के लिए समुद्री तट प्राप्त करने के लिए यह युद्ध हुई। और ये बात किसने कहा, यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, प्लिनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्लिनी ने ये बात कही थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। भीमबांध अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। बीपीएससी क्या हिटेड क्वेश्चन हो जाता है। भीमबांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यह जो जिला है, यह जिला मुंगेर हो जाएगा। और यही मुंगेर जिला जहां पर बंगाल के नवाबों ने एक बार अपनी राजधानी स्थापित की थी, यहीं पे। और यही मुंगेर में देखिएगा बंदूक का कारखाना स्थापित किया गया। यहीं पे बंदूक का कारखाना यहीं पर स्थापित किया गया। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे। किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। किस राज्य में विश्व के प्रथम गणितज्ञ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार और यूपी गणित के मामले में विरासत रहा है। मैथ की दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो बिहार उत्तर प्रदेश जो है मैथमेटिक्स का विरासत है। यहाँ के बच्चों को मैथ और रीजनिंग पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बड़ा दुख की बात है ना, बहुत दुख की बात है कि मैथ सबसे ज़्यादा बिहार में बच्चों का धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। ये दुख की बात है। और यही आर्यभट्ट का जन्म जो है यहाँ पर, तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ, सी हो जाएगा इसका आंसर, बिहार में। गणितज्ञ है, प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी नदी गंगा बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितना किलोमीटर प्रवाहित हो जाएगी। तो यह 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है बिहार में। बिहार में यह 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गंगा की कुल लंबाई अगर देखिएगा तो 2525 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन इस गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा गंगा की लंबाई किस जिले में, तो पटना जिले में है। और 12 जिलों से होकर के, बिहार के 12 जिलों से होकर के यह नदी प्रवाहित होती है पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम साम्राज्य कौन था। भारत का प्रथम साम्राज्य कौन था। लिच्छवी, कपिलवस्तु, मगध या काशी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये मगध हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाता है, मगध होगा, है ना। भारत का प्रथम साम्राज्य जो है यह मगध साम्राज्य हो जाता है। मगध साम्राज्य इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर हो जाएगा। अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर स्थित है। क्या सोन नदी पर है, या कोसी नदी पर है, या गंगा नदी पर है, या बागमती नदी पर हो जाएगा, है ना। निम्न में से हमें ये बताना है कि किस नदी पर यह अब्दुल बारी पुल स्थित है। तो ये सोन नदी हो जाएगा, है ना, सोन नदी। और यही सोन नदी अमरकंटक से निकलती है।
चलिए आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट सवाल है ना। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थापित है? क्या यह दरभंगा में स्थापित है, या मधुबनी में स्थापित है, या सारण जिले में स्थापित है, या सिवान जिले में स्थापित है? तो यहाँ पर देखिए दरभंगा जिले में स्थापित है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और यहाँ पर कहते हैं मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत पूछा जा रहा है, बिहार में कब इसको प्रारंभ किया गया? क्या इसकी प्रारंभ 2014 में किया गया, या 2015 में किया गया, या 2016 में किया गया, या 2017 में हुआ है? कब हुआ है? तो इसकी शुरुआत 2015 में किया गया। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल है यहाँ पर कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा गति से, तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली बिहार की कौन सी नदी हो जाएगी? क्या यह कोसी नदी है, या यह नदी गंडक नदी हो जाएगी, यह नदी जो है यह नदी गंगा हो जाएगी, या यह बूढ़ी गंडक हो जाएगी? है ना। सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? अगर हम लोग आंसर की बात करें तो ये डी हो जाता है, बूढ़ी गंडक, है ना। बूढ़ी गंडक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गति से बहने वाली, प्रवाहित होने वाली ये नदी है, जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन है? हर्यक वंश का दूसरा शासक, क्या हर्यक वंश का दूसरा शासक जरासंध होगा, या अजातशत्रु है, या कालाशोक है, या अशोक सम्राट हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, अजातशत्रु हो जाते हैं, अजातशत्रु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है ना, कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 नंबर सवाल देखिएगा। तो 1884 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? सिवान में जन्म हुआ था 1884 में। 1884 में जन्म हुआ, सिवान के जीरादेई में इनका जन्म होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? किस अनुच्छेद के तहत यह नियुक्ति करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद की बात किया जाए तो 164 के तहत नियुक्ति किया जाएगा। आंसर बी हो जाता है 12 का। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल, और 13 संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका क्या है ऑप्शन में 13 नंबर में। तो 13 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 170 हो जाएगा, इसका आंसर 170 हो जाएगा, है ना 13 नंबर, और इसका आंसर सी हो जाता है, अनुच्छेद 170 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखा जाए, और अगला प्रश्न हो जाएगा ताइक्वांडो खिलाड़ू नीतू चंद्रा ने किस वर्ष वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हांगकांग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? कब किया था? 14 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 1997 में यह प्रतिनिधित्व किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर सवाल, तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित हो जाता है? 15 नंबर सवाल है ना। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख, 2 भाषा वाला अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? क्या यह शेर शाह से संबंधित है, या अकबर से संबंधित है, या यह बख्तियार खिलजी के अभिलेख से संबंधित है, या इल्तुतमिश के अभिलेख से संबंधित हो जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर शेर शाह हो जाता है, शेर शाह। आंसर इसका ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं।
फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? इम्तियाज अली का, है ना, बिहार के निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक जिनका नाम इम्तियाज अली है। पूछा जा रहा है कि बिहार के किस शहर में इनका जन्म हुआ? तो यहाँ पर देखिए पटना शहर में इनका जन्म हुआ। आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस 17 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है ना? भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है तबकाते नासरी। आंसर डी हो जाएगा, तबकाते ने नासरी हो जाएगा। और ये भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना हो जाती है जिसका नाम है तबकाते नासरी नाम है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम जनगणना, क्या यह जनगणना 1870 में हुआ या 1872 में हुआ या 1874 में हुआ या 1876 में हुआ? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1872 हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहावी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो है, यह नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सैयद अहमद बरेलवी हो जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाता है। हम लोग यहाँ पर 2100 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे और यहाँ से आपके बीपीएससी में 100% रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और हम लोग अपने सेशन का यह लास्ट प्रश्न देखने जा रहे हैं कि भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में जनगणना का प्रारंभ जो है, यह प्रारंभ कौन सा वायसराय था जिसके समय में यह प्रारंभ किया गया? तो ये लॉर्ड मेयो हो जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में यह प्रारंभ हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत इसी के समय में शुरुआत हुआ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।